हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपका चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको सॉल्व करा दिया है क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ, तो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। तो भी बेकार लग रहा हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर देकर वहाँ पे आपका सजेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन अ महौली विलेज। तो आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ध्यान देना कौन सा प्लॉट है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो ये आपका स्कूल के लिए है। ठीक, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो। आपका इस रेशियो में आपका लेंथ और ब्रेथ है। आप फिर उसके बाद 100 रुपये एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज टू फेंस द प्लॉट। तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ आपके क्या होंगे। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे, तो लेंथ और ब्रेथ आपको रेशियोज में दे रखा है। सबसे पहले हम वही करते हैं आपका लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बी, ये है आपका कितना 11x एंड 4x, क्योंकि आपको जो लेंथ दे रखा है और जो ब्रेथ दे रखा है वो किस रेशियो में दे रखा है स्टूडेंट्स, 11/4 यानी 11:4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपका 11x/4x लिख सकते हैं। x कैंसिल तो आपका 11/4 ही होगा। तो रेशियो है आपका लेंथ और ब्रेथ का कितना 11x और 4x आपका रेशियो है। ठीक है, तो आपका एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज। तो इसका क्या करना है, फेंस लगाना है। फेंस यानी कि आपका इसका क्या करना है, पेरीमीटर करना है। पेरीमीटर यानी कि सराउंडिंग्स में आपका यहाँ पे वो फेंस लगाना है। तो सराउंडिंग्स में ये आपका करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखो कैसे, तो आपको टोटल जो कॉस्ट लग रहा है आपका वो कितना लग रहा है 75,000, और आपका 100 रुपीज पर मीटर आपका कॉस्ट है लगाने का। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, ये है आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, 75,000 रुपीज है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर यानी आपका 100 रुपीज पर मीटर। और ये कितना है टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे 75,000 रुपीज है, रुपीज से रुपीज कैंसिल, ये पर है तो आपका ये मीटर जो है यहाँ पे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका 750 मीटर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आ गया स्टूडेंट, 750 मीटर आ गया। अब हमें इसी से डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो देखो डायमेंशंस फाइंड करते हैं हम इसी क्वेश्चन में। आपका ध्यान देना, आपका बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यही होता है स्टूडेंट्स आपका ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 750, ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या है स्टूडेंट्स आपका 11x और ब्रेथ 4x। तो इसका 750 ट्वाइस ऑफ ये आपका 11x प्लस 4x 15x, फिर 750 इक्वल्स टू आपका 30x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो है आपका ये यहाँ पे 30 के साथ मल्टीप्लाई में, मैं इसको यहाँ पे शफल कर देता हूँ। तो 30x इक्वल्स टू 750, फिर इसको मैं रब कर देता हूँ। इतना वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे, ये इतना वाला पार्ट मैंने रब कर दिया। आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 30x इक्वल्स टू 750, ये मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 25 मीटर। ठीक है, तो जो लेंथ है आपका स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ कितना था 11x, तो 11x यानी 11 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया आपका 275 मीटर आंसर। ठीक है, और जो ब्रेथ है आपका स्टूडेंट यहाँ पे ब्रेथ कितना था, ब्रेथ है आपका 4x, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25,
इक्वल्स टू 100 मीटर। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका आंसर। तो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो आपका ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग से देखना और वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हो। हम चलते हैं इसके बाद आपका स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, पूछा ही पूछा जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको, स्टार्टिंग से देखते रहना ताकि तकलीफ ना हो बाद में, क्योंकि बोर्ड है तो बड़ा लेकिन छोटा पड़ जाता है बड़े क्वेश्चनों के लिए, फिर ओवरव्यू देना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए साथ साथ करते चलते हैं। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो 2 तरह के उसने क्लॉथ मटेरियल आपके खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक शर्ट मटेरियल जो 50 रुपीज़ पर मीटर लगा उसको, और ट्राउजर मटेरियल जो आपका लगा 90 रुपीज़ पर मीटर। तो हर एक 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल के लिए कितना लगा उसका, 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल लगा। लेकिन ये नहीं पता ना कि कितना टोटल मीटर उसको कपड़ा लगा शर्ट के लिए या ट्राउजर के लिए, बस इतना पता है कि 3 मीटर के लिए 2 मीटर लगा। तो एक तरह से रेशियो में आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ले लो आप, ये इसको ले लो, लेट द शर्ट मटेरियल बी 3x एंड ट्राउजर मटेरियल बी 2x। तो ये हो गया आपका शर्ट मटेरियल 3x और ट्राउजर मटेरियल क्या हो गया आपका स्टूडेंट 2x हो गया, ठीक है। फिर उसका लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। 12% कौन सा, जो शर्ट मटेरियल है आपका उसको 12% के उस पे सेलिंग पे आपका बेचा, ठीक है, प्रॉफिट पे बेचा। और आपका जो ट्राउजर मटेरियल है उसको 10% पे आपका, मतलब 10% के प्रॉफिट पे उसको सेल किया, ठीक है। तो जो टोटल सेल हुआ उसका वो 36,600 रुपीज़ का सेल हुआ। तो कितना ट्राउजर मटेरियल उसने आपका परचेज किया, ठीक है। जो कॉस्ट था आपका, कॉस्ट था ट्राउजर मटेरियल का कितना, 90 रुपीज़ था पर मीटर, ठीक है। और कॉस्ट था आपका शर्ट मटेरियल का 50 रुपीज़ पर मीटर। तो आपको टोटल इनके मीटर्स नहीं पता, बस इतना बता रखा है क्वेश्चन में कि हर एक 3 मीटर पे ये 2 मीटर का कपड़ा खरीदा गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई 3x। तो इतना आपका 150x का आपका कॉस्ट पड़ा इसका। फिर यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ये कितना आपका 90 रुपीज़ का, 90 मल्टीप्लाई आपका 180x का आपका ये कॉस्ट इसका पड़ा, ठीक है। अब सेलिंग का देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कैसे, फॉर्मूला होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई आपका कॉस्ट प्राइस। ये आपका होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो है शर्ट मटेरियल पे वो 12 का है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई आपका इसका कितना है यहाँ पे 150, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 5 2 जा 5 3 जा। फिर इसके बाद 112 बाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 53, ये x में है, यहाँ पे भी x। तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपका 56 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो जाएगा 168x। ये आपका आया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका। तो इस पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 10 का था। तो 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई आपका 180, ये कैंसिल हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका सेलिंग प्राइस इसका आ जाए। तो ये है आपका 110 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 18x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 198x। ये आया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ये आपको पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, ठीक है।
तो आपका ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल आपका 198x। अब जो आपका शर्ट मटेरियल है और जो आपका ट्राउजर मटेरियल है ये दोनों कितने हैं, अब ये दोनों है कितने, इन दोनों को टोटल मिला के मतलब कि आपका इसका सेलिंग प्राइस टोटल मिला के आपका कितने में बिका हुआ 36,600 रुपीज का बिका। ठीक है, टोटल सेल कितने का हुआ 36,600 रुपीज का हुआ। तो यहाँ पे आपका शायद इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे बाद में, अब आपका यहाँ पे देख लेंगे। तो ये है आपका यहाँ पे जो टोटल आपका सेल हुआ, टोटल सेल इक्वल्स टू आपका 36,600 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स 36,600। ठीक है, तो शर्ट मटेरियल कितना है आपका सेलिंग प्राइस 168x है, प्लस में आपका ये है 198x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 36,600। ठीक, तो इनको ऐड करके आपका यही आता है 366x इक्वल्स टू आपका 36600। तो आपका ये डिवाइड में चला जाएगा आपका यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट। तो ये आपका यहाँ पे डिवाइड में चला गया 366। तो देखो आपका 36600 डिवाइड बाय 366, ये हो गया यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये आपका क्या आ गया x इक्वल्स टू 100 यहाँ पे ये आ गया। ठीक, तो ये सेलिंग प्राइस थी, ये भी सेलिंग प्राइस, रुपीज कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका जो मीटर है वो आपका 100 मीटर यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या बोल रखा है स्टूडेंट कि कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा था, तो ट्राउजर मटेरियल ही बॉट इक्वल्स टू आपका वो क्या था आपका 2x था। ठीक है, क्योंकि हर एक 3 शर्ट मटेरियल पे आपका 3 मीटर की शर्ट मटेरियल पे 2 मीटर का आपका ये ट्राउजर था। तो 2 मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स 200 मीटर का उसने ट्राउजर मटेरियल यहाँ पे परचेज किया था। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये 200 मीटर ही इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, मैं एक बार ओवरव्यू ऐसे ही मुंह से बता देता हूँ। जो है आपका यहाँ पे कि कहते हैं जो क्लॉथ का कॉस्ट है, कॉस्ट यानी कि आपने जो खरीदा वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लॉथ का कॉस्ट है शर्ट मटेरियल का 50 रुपीज़ पर मीटर है, ट्राउजर का आपका 90 रुपीज़ पर मीटर है। अब कितना खरीदा किसने क्या, तो जो हर एक 3 मीटर के शर्ट मटेरियल कपड़े पे आपका 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल खरीदा गया, लेकिन टोटल पता नहीं है, रेशियो पता है। तो 3x आपने ले लिया शर्ट मटेरियल को और 2x ले लिया आपने ट्राउजर मटेरियल को। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट कितना लगा तो मल्टीप्लाई कर दिया उनके रुपीज के साथ। अब उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, आपको टोटल सेल दे रखा है यहाँ पे, सेल प्राइस कितना है यहाँ पे, बेचने का कितना मिला, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है इसका ये आपने इस फॉर्मूले से निकाल दिया। ठीक है, जो फॉर्मूला था आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, दोनों के अपने अपने प्रॉफिट परसेंट थे, जैसे शर्ट मटेरियल का 12 था और जो ट्राउजर मटेरियल है उसका 10 था। तो उससे आपका सेलिंग प्राइस आ गया, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 100 आ गया, और ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा उसने 2x इक्वल्स टू आपका 200 मीटर, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं हम आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है वो वाला भी। ठीक है, ध्यान देना वहाँ पे सही से हो जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड क्या होता है झुंड होता है। ठीक है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो हाफ जो है वो ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे, घास चल रहे, घास खा रहे। ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो जो बच गए 3/4 वो आपके खेल रहे इधर उधर, फिर जो रेस्ट 9 है वो ड्रिंक कर रहे हैं आपका वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो डियर के नंबर्स क्या होंगे, तो आपने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ डियर बी x। तो टोटल आपके पास डियर थे x, जिसमें हाफ जो थे, अब ये जो हाफ थे
वो क्या कर रहे थे, ग्रेज कर रहे थे, इसको ऐड कर दिया, जो 3/4 ऑफ रिमेनिंग थे, रिमेनिंग यानी कि आपका टोटल x में जो आपका x/2 माइनस कर दो। ये वाला पार्ट क्यों माइनस करो, क्योंकि इसको आप हटाओगे तभी बाकी जो बचे हुए होंगे वो पानी पिएंगे, और पानी कह रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो आपका क्या कहते हैं, खेल रहे होंगे, जो भी यहाँ पे आसपास जो है वो खेल रहे होंगे, और जो बाकी 9 थे वो आपके पानी पी रहे होंगे। स्टूडेंट इसको समझ लेना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल x थे आपके डियर, उसमें आपका हाफ जो थे वो क्या कर रहे थे, ग्रेज कर रहे थे, फिर जो बाकी 3/4 ऑफ जो आपका इसके बच गए थे, यानी 3/4 ऑफ रिमेनिंग जो डियर थे, यानी रिमेनिंग क्या, इसमें आपने इस कितना माइनस कर दिया, वो क्या कर रहे थे, आपका खेल रहे थे, बाकी जो 9 बचे थे वो पानी पी रहे थे। अब इसको सॉल्व करना, x फाइंड हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ डियर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो x/2 है, मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ या फिर अभी रहने दो, x/2 प्लस में आपका जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 3x/4, फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, फिर आपका ये हो जाएगा 3x डिवाइड में आपका 4 मल्टीप्लाई टू 8 प्लस में आपका ये 9। अब जो आपका जो x वाले पार्ट है वो यहाँ पे एलसीएम ले लो आपका स्टूडेंट, तो एलसीएम ले लिया, प्लस ये 9 लिखा, 2 4 8 का एलसीएम स्टूडेंट, वैसे आपका 8 ही आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, फिर इसके बाद आपका 2 1 1 2, फिर आपका 2 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका 2 2 4 2 8, ये आपका क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया यहाँ पे 8। अब इस नंबर को इससे डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई किया आपका क्या हो जाएगा 4x, बीच में प्लस का साइन, इस नंबर को इससे डिवाइड करो 2 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई किया आपका 6x, बीच में माइनस का साइन, इस नंबर को इससे डिवाइड किया 1 आ रहा है, इससे आपका मल्टीप्लाई किया 3x। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे 4x + 6x 10x माइनस 3x 7x/8 प्लस में 9, ये वाला पार्ट जो है ये इधर चला आएगा माइनस में, तो ये हो गया आपका -7x/8 = 9। फिर आपका इसके नीचे 1, इसके नीचे 8 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आपका 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, तो इसका एलसीएम भी आपका 8 हुआ, यहाँ पे 8 लिखा, इसको इससे डिवाइड किया 8 आया, इससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आपका 8x, फिर -7x = 9। फिर आप देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 8x - 7x क्या होगा स्टूडेंट, x डिवाइड में आपका 8 इक्वल्स में आपका 9, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका x = 72 आपका, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर जो हो गए वो कितने हो गए आपके यहाँ पे 72 हो गए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला पार्ट समझना था, एक बार और समझा देता हूँ, देख लो आप। तो टोटल नंबर ऑफ डियर x है, जिसमें हाफ आपका ग्रेज कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग जो है आपके, रिमेनिंग यानी इसको माइनस करके वो खेल रहे हैं, बाकी जो 9 बचे हैं वो पानी पीने गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये 8th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। मैं आपको 9th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, ये आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो आपका ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रैंड डॉटर के, तो आपको यही नहीं पता कि ग्रैंड डॉटर कितने एज की है, तो उसको क्या करोगे आप, ग्रैंड डॉटर को लेट दी, अब फिर प्रेजेंट एज ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो पास्ट का एज होगा, तो लेट दी आप लिखोगे यहाँ पे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है ग्रैंड डॉटर की वो क्या है, x ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो आपका ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, ग्रैंड फादर्स एज वो क्या है आपके 10 टाइम्स है आपका ग्रैंड डॉटर से, तो ये 10x हो गए। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो वो क्या है आपके 54 ईयर्स और ज्यादा ओल्डर हैं उसके, तो आपका 10 टाइम्स तो है, ये तो प्रेजेंट एज में हो गया। अब ही इज, ये आपका ही इज ऑल्सो 10 ईयर्स ओल्डर देन हर, 10 ईयर्स कह रहा हूँ, आपका 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो आपका 54 साल और बड़े। ठीक है, 54 ईयर्स और बड़े, तो उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। फिर ये जो x है इधर आ जाएगा माइनस में, 10x माइनस x आपका यहाँ पे ये हो गया 54, 10x माइनस x 9x इक्वल्स टू 54, ये आपका मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 यहाँ पे
आगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है आपको, तो प्रेजेंट एज आपके ग्रैंड डॉटर की कितनी हो गई यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल्स टू आपका x इक्वल्स टू 6 ईयर्स, ठीक है। और आपके जो ग्रैंडफादर है, मतलब इनके जो ग्रैंडफादर है उनकी एज क्या हो गई आपके यहाँ पे 6 × 10, ये हो गए 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये हो गए, बस आपको ये वाला पार्ट समझना है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो आपका अगर x था तो उस टाइम पे आपका वो 54 ईयर्स और उससे क्या है आपके वो बड़े हैं, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, 10 × 6 60 और 6 + 54 60, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, आपका इस एक्सरसाइज का 2.4 का आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये है आपका 10th वाला क्वेश्चन, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो अमन की जो एज है वो उसके बेटे से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स है, ठीक है। तो आपको उसके बेटे की एज पता नहीं, लेट द एज ऑफ अमन्स सन बी x ईयर्स, ठीक है। तो आपका अमन्स एज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो ये 3x हो गया, ठीक। 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 10 ईयर्स अगो यहाँ पे आप लिखोगे 10 ईयर्स अगो, तो 10 साल पहले, मान लो आप 15 साल के हो, 10 साल पहले आप कितने साल के थे, 5 साल के थे, ठीक है। तो 5 साल के थे यानी इनकी एज में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 ईयर्स अगो आपका अमन क्या हो जाएगा, 3x - 10 हो जाएगा, और उसका जो बेटा है वो आपका x - 10 हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका 10 ईयर्स अगो अमन से एज इज 3x - 10। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स, तो 10 साल पहले ये क्या था आपका 5 टाइम्स था आपका अमन के अपने बेटे के एज के, ठीक है। तो 3x - 10 इक्वल्स टू आपका 5x, फिर बीच में माइनस 5 × 10 50, ठीक है। तो अब देखो ये जो 3x है ये छोटा है 5x से, तो इसको एक साइड ले आओ, और ये जो -50 है इसको एक साइड ले आओ। तो -50 इधर आ गया तो -10 + 50, और ये जो 3x है वो उस साइड चला गया तो 5x - 3x, फिर 50 - 10 40, और 5x - 3x 2x, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 40, 2 × x है और ये 40, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे आपका स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। ये तो हो गई आपकी अमन के सन की एज, ठीक है। तो ये आपका ये जो यहाँ पे आया है प्रेजेंट एज पूछा है आपका, अमन्स सन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो आपका अमन की एज कितनी हो गई, अमन्स एज इक्वल्स टू आपका क्या है 3x, ये हो गया 3 × 20, ये यहाँ पे 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था कि अमन की एज आप जो है वो 3 टाइम्स है उसके बेटे से, तो x इसका ये 3x, फिर 10 साल पहले ये 5 टाइम्स था अपने बेटे से, 10 साल यानी 10 साल आप कम कर लो दोनों की एज से, और 5 टाइम्स कर दो आपका सॉल्व करके x = 20। तो अमन की सन की प्रेजेंट एज क्या है, x का 20, और इसकी जो अमन की एज है वो क्या है 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका सॉल्व होता है एक्सरसाइज 2.4। मैं फील वेल नहीं कर रहा था तब भी वीडियो बनाई मैंने, तो आप देखना इसको अच्छे से। आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में आपको कमी लग रही हो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जहाँ जहाँ जो पेज दे रखे हैं वहाँ पे आप मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। और आप लोग, गॉड ब्लेस यू।